Good morning, students. Standard 5th subject ENV, chapter number 18, Globes and Maps. Globes and Maps. ग्लोब, अर्थ का ग्लोब आपने देखा होगा स्कूल में भी, जिसमें सभी कंट्रीज के वर्ल्ड मैप होते हैं, सभी स्टेट नेशन इंडिकेट होते हैं। और मैप की बात बताओ तो अभी अगर हमें कहीं जाना हो और हमें वहाँ का रास्ता नहीं पता हो तो हम हमारे मोबाइल में भी मैप डाल देते हैं, पता है ना, और पूरा रास्ता हम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये लेसन हमारा है ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में। तो द शेप ऑफ द अर्थ, सबसे पहले हम अर्थ की बात करेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है। ओके, लॉन्ग अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। दे बिलीव दैट इफ दे ट्रैवल टू द एजेस दे वुड फॉल ऑफ। बहुत साल पहले, बहुत ही साल पहले लोगों की ऐसी सोच थी कि हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है। फ्लैट मतलब सीधी है, और ऐसा भी सोचते थे कि अगर उसकी किनारी पर, एज मतलब किनारे पर अगर वो ट्रैवलिंग करेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे, ऐसी सोच थी। टुडे वी नो दैट द अर्थ इज राउंड। अभी हमको पता चल गया है कि हमारी अर्थ कैसी है, फ्लैट नहीं है, पर हमारी अर्थ है राउंड। Photographs of the earth taken from space show the earth is round. अब आपको लगेगा कि कैसे पता चला कि अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं है। तो फोटोग्राफरों ने स्पेस में से अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए। आप टीवी में भी देखते होंगे, जब नए नए रॉकेट लॉन्चिंग होते हैं तब स्पेस में से कैसे फ़ोटो शूट करते हैं। तो स्पेस में से जो फ़ोटो शूट किए उसमें से हमारी अर्थ दिखाई दी, और हमारी अर्थ कैसी दिखाई दी, राउंड। तो अब फिर पता चला वो जो बिलीफ थी इतने सालों पुरानी कि अर्थ है वो फ्लैट है, अगर वो गोल होती तो हम गिर जाते, और फ्लैट है तो अगर उसकी किनारी पर हम अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। पर अभी जब स्पेस में से अर्थ की फ़ोटो खींची तो क्या प्रूफ किया, दैट अर्थ इज राउंड। The earth appears flat to be because of its large size as compared to the distance we can see. आपको लगेगा कि ऐसा है कि अर्थ राउंड है, तो भी हमको तो रास्ते वो सब सीधा क्यों दिख रहा है, बिकॉज अर्थ इज़ वेरी 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 बिग। बहुत बड़ी होने की वजह से हमें अर्थ राउंड होने के बावजूद भी फ्लैट लग रही है। आपको लगेगा कि अगर बॉल है, राउंड है, ओके, तो बॉल के ऊपर कोई चीज़ रखी तो वो ऐसे स्लिप हो जाएगी, तो हम क्यों स्लिप नहीं हो जाते हैं, बिकॉज अर्थ राउंड ही है, पर क्या है कि वो बहुत बड़ी है, इसलिए हमको वो फ्लैट जैसी भी लगती है। द एक्सप्लोरर मैगेलन फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड दैट द अर्थ इज राउंड बाय सेलिंग अराउंड इट अबाउट 400 ईयर्स अगो। किसने ऐसा प्रूफ किया, तो मैगेलन ने सबसे पहले ऐसा एस्टैब्लिश किया कि अर्थ वो राउंड है। कैसे, तो उसने 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले ट्रैवलिंग की पूरी अर्थ की, और ऐसा प्रूफ किया कि अर्थ कैसी है, हमारी राउंड है। His ship sailed west toward from Spain and sailed around the earth. They returned to Spain after 3 years. अब देखो गोल का मतलब क्या होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया एट द लास्ट आप वहीं पर आकर स्टॉप होते हो। तो उसने वेस्टवर्ड स्पेन से उसकी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, और कितने साल के बाद, 3 इयर्स आफ्टर वो वहीं पर आकर स्टॉप हो गया। तो इस तरह से उसने प्रूफ किया कि अर्थ राउंड है। ओके, फिर से ये पूरा टॉपिक समझा दूँ, द शेप ऑफ द अर्थ। ओके, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, द शेप ऑफ द अर्थ। फिर से समझ ले कि
पहले लोग ऐसा मानते थे कि हमारी अर्थ फ्लैट है और अगर हम उसकी किनारे किनारे पर ट्रैवलिंग करेंगे तो हम गिर जाएंगे। फिर स्पेस से जब अर्थ की फोटोग्राफ खींची तो उसमें दिखाई दिया कि अर्थ राउंड है। उसके अलावा मैगेलियन नाम के साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि अर्थ राउंड है। किस तरह से? तो उसने वेस्ट टॉवर्ड से स्पेन से अपनी जर्नी स्टार्ट की। कंटिन्यू 3 इयर्स तक उसने वो ट्रैवलिंग की और आफ्टर 3 इयर्स वो वहीं पर आकर अटका जहाँ से उसने उसकी जर्नी स्टार्ट की थी। तो देखो सर्कल हम जब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आप जो पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो लास्ट में वही पॉइंट पर आप स्टॉप होते हो, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से दैट अर्थ इज ऑल्सो राउंड। Since the earth is so big, we need smaller models of drawing to study it properly. A small model of the earth is called globe. अभी globe की मैं definition लिखूंगी, globe. A small model A small model of the earth. अर्थ इतनी बड़ी है कि उसको ऐसे दिखाना बहुत इम्पॉसिबल है। तो उसको ऐसे ग्लोब में जो बड़ी कंट्रीज को छोटे छोटे पार्ट में ऐसे अरेंज करके पूरा मैप उसके ऊपर लगाया हुआ होता है ताकि बेसिक नॉलेज मिल जाता है कि इतने कॉन्टिनेंट है, इतना वाटर का सरफेस है, इतनी लैंड है। ओके, हम बेसिक नॉलेज हमें मिल सकता है। तो अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अब हम मैप की डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, मैप आपको एसएस में मैप ड्रॉ करने आते होंगे, ठीक है, कि इंडिया का मैप है, इसमें स्टेट के नाम मेंशन करो, कि वर्ल्ड मैप है, इसमें कंट्रीज के नाम मेंशन करो, ये रिवर मैप है, इसमें रिवर इंडिकेट करो। तो मैप की डेफिनेशन है अ ड्राइंग ऑफ द फुल अर्थ और अ पार्ट, पूरी अर्थ या पर्टिकुलर कोई पार्ट, मतलब पर्टिकुलर कोई स्टेट, कोई कॉन्टिनेंट, कोई कंट्री, इट इज कॉल्ड अ मैप। ओके, तो अभी फर्स्ट टॉपिक में हमने द शेप ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी किया, देन आफ्टर ग्लोब की डेफिनेशन स्टडी की और मैप की डेफिनेशन स्टडी की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ग्लोब। ओके, अब हम ग्लोब के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है। It shows the shapes and locations of land masses and water bodies on the surface of the earth. मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है ग्लोब में, कि कितनी वाटर सरफेसिस है, कितनी लैंड सरफेसिस है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितनी कंट्रीज है, नेशंस है, वो सब हमें पर्टिकुलरली इंडिकेट करके वहाँ दिखाए जाते हैं। आपको एरिया का भी पता चले कि इंडिया का एरिया इतना है, ऑस्ट्रेलिया का एरिया इतना है। एरिया वाइज भी आप ऐसा डिसाइड कर सकोगे कौन सी कंट्री किससे बड़ी है, कौन सी कंट्री छोटी है। इट ऑल्सो शोज द शेप्स एंड लोकेशंस ऑफ कंट्रीज एंड लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज। मैंने अभी आपको पता है ना कि वो इंडिया का पूरा फिगर बताता है कि कौन से शेप का है इंडिया। फिर उसके बाद में अगर ऑस्ट्रेलिया बताया हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से बड़ा नेशन कौन है,
किसमें ज़्यादा स्टेट है, मतलब ओवरऑल पूरा नॉलेज हमको ग्लोब से मिल जाता है। सिंस द ग्लोब इज राउंड, आपने ग्लोब देखा होगा वो एकदम राउंड होता है। यू कैन सी ओनली हाफ एट वन टाइम, कोई भी एक गोल चीज़ आपके सामने रख दी जाए तो वन टाइम आप एक ही साइड उसकी देख सकते हो, बैक साइड आप देख नहीं सकते हो। टू सी द अदर साइड यू हैव टू रोटेट इट, ओके। आपको उसके पीछे वाली बैक साइड अगर देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोब को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा तो ही आप देख पाओगे। इट कैन बी रोटेड अराउंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस लाइन इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। जैसे एक बॉल का एग्जांपल मैं आपको दूँ, एक बड़ा सा फुटबॉल ले लो आप, उसके ऊपर एक मैप लगा दो, आप अपने आप भी ग्लोब बना सकते हो, ऊपर एक मैप, वर्ल्ड मैप लगा दो, चिपका दो। अब आप उसको सामने रखो तो आप वो बॉल का मतलब कि वो ग्लोब का हाफ पार्ट ओनली देख सकते हो, बैक साइड में जो है वो आप नहीं देख सकते हो। आपको बैक साइड का पार्ट देखने के लिए उसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, और रोटेट करोगे तो वो उसकी जो एक्सिस होती है इमेजिनरी लाइन, उससे वो रोटेट होगा, तो ये इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। द टू एंड पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द ग्लोब वी कॉल्ड पोल्स। ऑन द नॉर्थ पोल, ऑन नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल होता है और साउथ साइड में साउथ पोल होता है। फिर एकदम मिडल में क्या होता है, इक्वेटर। अभी मैं आपको पूरा ग्लोब ड्रॉ करके बता रही हूँ। पूरा ग्लोब ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर है साउथ पोल, यहाँ पर है नॉर्थ पोल, और यहाँ पर है एक्सिस। अब यहाँ ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, ओके। एग्जैक्ट मिडल को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं हम। यहाँ पर साउथ साइड में होता है साउथर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ नॉर्थ पोल में होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ओके। और यहाँ पर भी होती है अर्थ की एक्सिस। अब देखो हम ये पूरा समझ लेते हैं। दिस इज अवर ग्लोब, ये पिक्चर है ग्लोब की। यहाँ बीच में इस तरह से क्या होते हैं, मैप, कंट्रीज के मैप होते हैं, पूरे ग्लोब में मैप होते हैं, ओके। एकदम अच्छे से ये समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाओगे ये ऐसे। और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको एसएस में भी आता होगा। एसएस में अभी आपको एसएस नहीं आता, 6th स्टैंडर्ड में आपको एसएस आएगा, तभी ग्लोब के बारे में भी स्टडी करना आएगा।
ग्लोब। यहाँ पर एक बीच में ऐसी इमेजिनरी लाइंस, स्लीपिंग लाइन, इमेजिनरी लाइंस ऐसी की हुई है। ओके, ये ग्लोब की, जहाँ से ग्लोब को हम रोटेट कर सकते हैं उसको उसकी एक्सिस कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पर एक्सिस है, वहाँ से हम उसको रोटेट करते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ डायरेक्शन। तो ऊपर हम नॉर्थ पोल कहेंगे, नीचे साउथ पोल कहेंगे, इधर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इधर साउथर्न हेमिस्फीयर, और ग्लोब के एग्जैक्ट मिडल में होता है इक्वेटर। ओके, तो ये हमारे पूरा ग्लोब है, और पूरे ग्लोब में क्या होते हैं, लैंडस्केप होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, कंट्रीज होती हैं, मतलब पूरा नॉलेज होता है अर्थ के बारे में। ओके, और अगर हम इसकी वन साइड देख सकते हैं तो बैक साइड नहीं देख सकते, तो बैक साइड देखने के लिए हमें इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, और हम इसको रोटेट करेंगे तो वो उसकी एक्सिस से रोटेट होगा। हमने वो इसके पहले वाले लेसन में स्टडी किया था ना, अर्थ रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है। अब तो ये ग्लोब है। ओके, पूरे ग्लोब का नॉलेज। अब आपको मैं एक बात बताऊँ कि डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉलेज। अभी तक मैंने आपको जो बताया कि ग्लोब से हमें कंट्रीज, वाटर बॉडीज, लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, रिवर्स, स्नो एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ों का अंदाजा आ जाता है। ओके, लगभग 99.99% अप्रोक्सीमेट अंदाजा हमको आ जाता है। अब मैं आपको बोलूँ कि इसके नुकसान भी हैं, नुकसान मतलब डिसएडवांटेजेस भी हो, तो आपको लगेगा इसमें क्या डिसएडवांटेजेस हो गए, तो इसके डिसएडवांटेजेस है कि द ग्लोब इज नीडेड इन द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ लुकिंग एट द साइज, shape and location of places on the earth. However, it has limited use because of its several disadvantages. ये इसमें जो भी मेंशन होती है सारी चीज़ें, उसकी वजह से ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम हर जगह इतना बड़ा ग्लोब लेकर घूम नहीं सकते हैं। तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो नंबर 1 है, वी कैन नॉट सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेम टाइम ऑन अ ग्लोब। अर्थ के सारे पार्ट्स हैं उसको हम सेम टाइम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक साइड में हमने अभी इधर देखा तो बैक साइड हमको नहीं दिख रही है, तो एट द सेम टाइम वी कांट सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ। और अगर हमें उसका बैक साइड देखनी है तो हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ेगा, तो वो साइड दिखेगी तो आगे की साइड पीछे चली जाएगी। जैसे फ्लैट होती, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड में आप एक साथ पूरा बोर्ड देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ साथ में दिखता है। पर अगर मैं कोई राउंड चीज़ पर लिखूं तो पीछे जो लिखा है वो आपको दिखाने के लिए मुझे उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो दिस इज डिसएडवांटेजेस कि एक ही टाइम में सारी all the parts of the earth we can't see. Number 2 है, it is bulky and therefore difficult to carry around. अब ये तो बल्कि है, हर जगह इसको ले जाना not suitable, ठीक है, आपको इतना बड़ा ये उठा कर आप थोड़ा सब जगह पर इसको ले जा पाओगे। It's very difficult to carry every places. So ये सब उसकी limitations हैं। To see more detailed information on the globe, we will have to make huge globe. They will be difficult to make and read. अगर मुझे पूरे अर्थ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या होगा कि बड़ा सा ग्लोब बनाना पड़ेगा। बड़ा मतलब ये रूम जितना बड़ा, और इतना बड़ा ग्लोब बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। बन तो सकता है, नथिंग इम्पॉसिबल, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट, ताकि उसके छोटे से माइनर पार्ट भी हम एकदम क्लियरली उसमें देख सकें। तो ये सब उसकी लिमिटेशंस हैं जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब आगे का टॉपिक हमारा है मैप। ओके, ये है ग्लोब की बात, अब है मैप की बात हम करेंगे। तो मैप की वजह से क्या होता है, अभी देखो आपको 5th में हमारा मैथ्स का 8 लेसन मैप के बारे में बताया ना कि ये
अगर भोपाल से गुमा जाने के 2 किलोमीटर है, गुमा से मणिपुर जाने के 2 किलोमीटर, तो भोपाल से मणिपुर जाने के कितने किलोमीटर हुए, तो टोटल किलोमीटर हम ऐड करते हैं। मैप हमें वही बताता है कि ये प्लेस दूसरी प्लेस से इतने डिस्टेंस दूर है। बिकॉज ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ ग्लोब वी नॉर्मली यूज मैप्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। देखो अभी का ना फ्लैट सरफेस पर जो भी होता है वो हमको इजीली दिख जाता है। तो ग्लोब के थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं कि हर जगह इसको लेकर हम नहीं घूम सकते, तो इसीलिए मैप इजी पड़ता है। और वो क्या होता है, फ्लैट होता है, पेज में हम बनाते हैं तो उसको इजीली हम कहीं भी ले जा सकते हैं और उसमें प्रॉपरली डिस्टेंस भी बताया हुआ होता है। मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, अ सिंगल कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी, योर नेबरहुड और इवन योर हाउस। मैप तो इतनी बारीकाई से बना सकते हैं कि इवन आपका घर वो एरिया के लोकेशन में कहाँ पर है वो भी पता चल सकता है। अब मैप की टाइप्स, कितने टाइप्स के मैप होते हैं, तो पहले एटलास की बात करें कि बहुत सारे मैप की एक बुक बनाते हैं हम। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलास। और उसमें क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज का मैप्स की बुक होती है, अलग कॉन्टिनेंट की, रिवर की, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। कि पहला है पॉलिटिकल मैप। ओके, तो पॉलिटिकल मैप में क्या हमको दिखाते हैं, बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज। ये सारी चीज़ें हमें जो मैप की बुक में दिखाते हैं उसको हम कैसे मैप कहेंगे, पॉलिटिकल मैप, जिसमें कंट्रीज, फिर कॉन्टिनेंट, बाउंड्रीज, सिटीज, वो सबका हमें नॉलेज दिया जाता है, हमें इंडिकेट किया जाता है। तो इस तरह के मैप को हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप। उसके बाद है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप दिस शोज द नेचुरल फीचर्स। नेचुरल फीचर्स कौन से हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। तो पर्टिकुलर एक फिजिकल मैप है जिसमें लैंडस्केप बताते हैं कि इतने माउंटेन्स हैं, इतनी रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, नेचुरल सारी चीज़ें। तो वैसे मैप को क्या कहते हैं, फिजिकल मैप। फिर है क्लाइमेट मैप। तो क्लाइमेट कंडीशन जिसमें बताई जाती है, किस तरह की क्लाइमेट, रेनफॉल है, टेम्परेचर है एक्सेट्रा, इस तरह का जिसमें हमें इंडिकेशन किया गया हो, उस टाइप के मैप को हम कैसा मैप कहेंगे, क्लाइमेट मैप। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज मैप। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे वो मिनरल्स वाले, तो पता चले कि यहाँ पर वो माइंस आई हुई है पेट्रोलियम की, डीजल की, तो वहाँ ही खोदे आजू बाजू और कहीं ना खोदे, अपना टाइम और अपनी मेहनत वेस्ट ना करो। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज मैप में दिस शो मिनरल्स and other natural resources found in various places। जैसे नेचुरल गैस कहीं से ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी हो, पेट्रोलियम मिलने की पॉसिबिलिटी हो, मिनरल्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो, तो पर्टिकुलर वो मैप में इंडिकेट किया जाता है कि ये प्लेस में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उस तरह के मैप को हम नेचुरल रिसोर्सेज मैप कहेंगे। उसके बाद है वेजिटेशन मैप। तो वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड की बात होती है कि फॉरेस्ट के बारे में हमें बताया जाता है। वैसे मैप को हम कैसा मैप कहेंगे, वेजिटेशन मैप। फिर है ट्रांसपोर्टेशन मैप। तो उसमें रोड, रेलवे, वो ट्रांसपोर्टेशन के सारे पार्ट्स दिखाए जाते हैं। ओके, फिर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें पता है देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये डायरेक्शन का भी मैप होता है कि ये डायरेक्शन में ये सब है, वेस्ट डायरेक्शन में ये है, ईस्ट में ये सब है। अब मैं आपको स्केल की बात करूँगी। तो आपको ऑलरेडी स्केल मेजरमेंट दिया हुआ होता है। क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये एक प्रॉपर मेजरमेंट आपको दिया हुआ होता है। ओके, अब हम कलर्स की बात करेंगे। तो मैप में कलर्स भी दिए हुए होते हैं कि जिसको देखकर आपको पता चले कि ये कौन सी प्लेस है। तो जैसे कि ग्रीन कलर होते हैं तो आपको समझ लेना कि वो प्लेन है, मैदान है।
हरा हरी हरी ग्रास जिसमें होती है। ओके, तो ग्रीन कलर इंडिकेट प्लेन्स, प्लेन मतलब मैदान। फिर माउंटेन एंड हाईलैंड, माउंटेन बड़े बड़े माउंटेन को कैसे दिखाते हैं, ब्राउन एंड येलो कलर से। फिर डार्क ब्राउन कलर जब होता है तो वो हाई माउंटेन्स होते हैं, और लाइट ब्राउन कलर होता है तो वो लोअर माउंटेन्स होते हैं। उसमें भी डिफरेंस है कि डार्क ब्राउन है तो वो एकदम बड़े बड़े माउंटेन हैं, और लाइट ब्राउन कलर है तो वो थोड़े छोटे माउंटेन्स हैं। एंड येलो प्लेट्यू के लिए होता है। अब वाटर बॉडीज के लिए कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर। ब्लू डीप ब्लू कलर होता है। ओके, तो डीप ब्लू कलर शोज डीप वाटर बॉडीज, एकदम डीप ब्लू कलर। और लाइट ब्लू कलर होता है वो शैलो वाटर्स, मतलब कि जो पानी बहुत गहरा नहीं है उसके लिए लाइट ब्लू कलर यूज़ करते हैं, और जो पानी बहुत डीप है उसके लिए डार्क ब्लू कलर यूज़ करते हैं। उसके बाद सिम्बॉल्स हैं, तो ये सब कुछ क्वेश्चन आंसर में आएगा, तो मैं आपको ड्रॉ करके फिर से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम ये टॉपिक आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।